हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10th एनआईएस जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है खाद्य परिरक्षण। सो गाइस, आप लोग को पता है कि इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर रखा है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स कह लीजिए, या फिर इनको आप एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। सो हर एक वीडियो के अंदर हम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है शेयर कर रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको यहाँ पर हर एक वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर का मिल रहा है। तो जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, केवल हम वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको चैप्टर नंबर 5 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, केवल वही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो खाद्य परिरक्षण हमारा जो चैप्टर है, पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खाद्य परिरक्षण। सो खाद्य संरक्षण मतलब, संरक्षण का मतलब सुरक्षा करना। भोज्य पदार्थों को संसाधित करने का एक तरीका है जिससे भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, और भविष्य में उपयोग के लिए ठीक स्थिति में हम इसको रख सकते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसी का मतलब क्या होता है, खाद्य परिरक्षण। खाद्य का मतलब खाना पीना, और परिरक्षण का मतलब रक्षा करनी उसकी। तो खाने पीने की चीज़ों की रक्षा किस तरीके से की जाए। सो खाद्य पदार्थों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम उनका क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं। मतलब आने वाले टाइम में हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम परिरक्षित कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सभी से रिलेट कर पाओगे कि दूध को उबाल कर हम लोग रखते हैं ताकि लंबे समय के लिए उसको जो है ठीक रखा जा सके। अगर मतलब गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप दूध को उबाल करके रख देते हो ताकि सुबह तक दूध खराब ना हो। तो इस तरीके से इसको खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब अगला पॉइंट जहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो है विसंक्रमण का क्या अर्थ है। तो आपको ये पता होना चाहिए विसंक्रमण का अर्थ। सो गाइस, विसंक्रमण का अर्थ है कि जीवित जीवाणुओं से मुक्त होना। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपका ये आता है, तो जस्ट इतना लिख देना कि विसंक्रमण का अर्थ क्या होता है, जीवित जीवाणुओं से मुक्त होना। इस तरीकों में खाद्य पदार्थ के उच्च तापमान तथा कुछ मामलों के दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जा सकता है, जिससे भोजन में मौजूद जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। जब खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक क्या करते हैं, खराब नहीं होते, क्योंकि अधिकांश जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कुकर प्रेशर की जो है भाप से वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को 10th एंड 12th के अदर सब्जेक्ट्स के लिए। मान लो अगर आप 10th क्लास में हैं और आपके पास दूसरे सब्जेक्ट हैं, एग्जाम्पल हिंदी है आपके पास, इंग्लिश है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, एसएसटी, तो कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट हम अपने चैनल पर कवर करा रहे हैं थ्रू आउट द वीडियोस। पूरा सिलेबस आपको घर बैठे हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तो अलग अलग सिलेबस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएंगी। सो इस तरीके से आप घर बैठे अपना तैयारी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है भोजन संरक्षण का क्या महत्व है। तो भोजन संरक्षण का अत्यधिक महत्व है। संपूर्ण विवरण इसका निम्नलिखित है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है कि संरक्षण खाद्य पदार्थों के भारीपन और वजन को भी कम करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पुदीना, मेथी, धनिया, इनको सुखाते हैं तो उनके वजन और मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई। और पुदीना, मेथी, धनिया, इनको सुखाकर हम इनको भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन के संरक्षण से हमारे आहार में विविधता आ जाती है। जबकि हम सर्दी के मौसम की सब्जियों का संरक्षण, देखिए आपने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखा होगा कि कुछ लोग जो मटर होती है उसको जो है थोड़ा सुखा के या फिर फ्रीज में उसको रख लेते हैं, या गोभी को भी, गाजर, मेथी को भी सुखा के हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सर्दियों के मौसम में मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको सुखा के, इनको स्टोर करके, इनको गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए हम इसको सुरक्षित रख लेते हैं और इसे गर्मियों में खाते हैं। तो इससे हमारे भोजन में विविधता आती है। मतलब एक मौसम का भोजन हम दूसरे भोजन में भी इस तरीके से खा सकते हैं। तो मौसम के दौरान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण से यह क्या है, संभव है। अगर हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करना जानते हैं तो उससे फिर संभव हो जाता है सब कुछ। सो गाइस, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं भोजन संरक्षण के महत्व को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट के थ्रू मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। पहला तो ये था, दूसरा ये है
तीसरा क्या महत्व है भोजन को संरक्षण करने का, वो ये है कि संरक्षित भोजन को उन स्थानों पर भेजना जहाँ इसे उगाया नहीं जाता। जैसे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर रेगिस्तान है, तो हिमालय के वे क्षेत्र हैं जो हमेशा हिम से ढके रहते हैं, वहाँ बहुत खाद्य पदार्थों की उपज होती है, इसलिए संरक्षित खाद्य पदार्थों को इन स्थानों पर भेजा जा सकता है। मान लो कोई एक राज्य है, उसमें किसी सब्जी की या किसी खाद्य पदार्थ की पैदावार नहीं होती, तो जो दूसरे राज्यों में पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ से हम कम पैदावार होने वाले राज्यों को भेज सकते हैं अगर हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख लेते हैं तो। चलिए गाइस, कीप स्टडी इन पाई स्टडी। पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है, यूट्यूब पर आइए, विजिट करिए, मेंबर बन जाइए। इसके अलावा अगर आपको टीएमए के सोल्यूशन भी चाहिए, टीएमए आप लोग बना रहे होंगे तो उसकी वीडियोस भी हैं, बहुत बेहतर तरीके से लिखी गई हैं। 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सभी चैनल की प्लेलिस्ट, सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वही मैं आपको बता रही थी कि 10th एनआईएस के जो अदर सब्जेक्ट से टीएमए हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे भी मिल जाएंगे, सेशन 2021 के, या फिर इसके अलावा अलग से एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का नाम है 10th एनआईएस टीएमए सॉल्यूशन सेशन 2021। वैसे सेशन 2020 जो अक्टूबर में जिनको एडमिशन दे रहे थे उनके भी टीएमए के सोल्यूशन हैं। तो टीएमए के सोल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए लिखे गए हैं, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे आपके जो है रिस्पॉन्स वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइज आगे आप देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि निर्जलीकरण का क्या अर्थ है। बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है, निर्जलीकरण। तो देखिए, निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थों से पानी या नमी को क्या करना, दूर करना, मतलब जल से अलग कर देना। अनेक सब्जियां ऐसी हैं जिनका निर्जलीकरण किया जा सकता है। अब देखो अगला पॉइंट जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, खाद्य संरक्षण करने के 3 कारण बताने। क्या वजह है जिसकी वजह से हम खाद्य का संरक्षण करते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कि भोजन में विविधता लाने के लिए, वही जो हमने ऊपर जो है चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के भंडारण को आसान बनाने के लिए। तीसरा है कि सभी जगहों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए, भी हमने अभी डिस्कस किया था, यही महत्व है। तो व्यर्थ होने से बचाने के लिए, इसके अलावा खराब ना हो इसलिए भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। तो ये कुछ 4 आपके पॉइंट हैं जो वजह हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को जो है संरक्षित करने के क्या कारण हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। सुखाई गई सब्जियां एवं फलों को किस प्रकार संग्रह किया जा सकता है। तो जब मान लो हमने कोई सब्जियां या फल हमने सुखा लिए तो उनको हम किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला है कि पॉलीथीन के पैकेटों में सील बंद करके रख सकते हैं, जो आप नॉर्मली देखते हैं। कांच के जार या फिर टिन के नमी रहित, टिन का कोई भी नमी रहित डिब्बा हो या कांच का जार हो, उसमें बंद करके हम लोग रख सकते हैं। और किस तरीके से रख सकते हैं, जहाँ तक संभव हो सके छोटे पात्रों में पैक करना चाहिए ताकि एक बार खोलें और प्रयोग कर लें। दोबारा मतलब बड़े वाले पैकेट में ना पैक करें, छोटे छोटे पैकेट में करें ताकि जितना आप जो है उसको एक बार में खोल के सारे को इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है कि संग्रही सामग्री का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, मतलब जो आपने स्टोर करके चीज़ों को रख रखा है उनको समय समय पर चेक भी कर लेना चाहिए और धूप भी लगानी चाहिए। यदि फफूंदी लग रही है तो उसका सुधार कर लेना चाहिए, वरना ख़राब हो जाएगा वो चीज़। तो गाइज ये कुछ आपके जो है तरीके हैं जिस तरीके से आप जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, मतलब सुखाई गई चीज़ों को आप जो है देख सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स, कच्चे पक्के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज आपका नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें खाद्य पदार्थों को जो है सुरक्षित रखना पड़ता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण का सबसे मुख्य कारण अपने भोजन में विविधता लाना है। भोजन में विविधता का मतलब एक अलग अलग तरीके के, हम हर मौसम में अलग तरीके के खाने को खा सकें। भोजन मतलब कई की टाइप के बना सकें। जब मार्केट में मटर बहुत महंगी हो या फिर ना मिलती हो तो ऐसे में मटर खाने का अपना ही मज़ा है। गर्मी के मौसम में फूलगोभी वाले चावल या फूलगोभी की सब्ज़ी भोजन का स्वाद बढ़ा देती है, क्योंकि आपको पता है कि मटर और फूलगोभी दोनों ही कौन से मौसम में मिलते हैं, दोनों ही सर्दी के मौसम में मिलते हैं। तो गर्मी, अगर सर्दी में आप इनको स्टोर करके रखोगे तो गर्मी में आराम से खा लोगे। इसी तरीके से भोजन के साथ कोई चटनी, पापड़ या अचार भोजन की विविधता बढ़ा देते हैं, और मौसमी खाद्य पदार्थों के संरक्षण से ये सब क्या है, संभव है। गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्वैश बनाने की विधि बतानी है आपको इसमें। स्क्वैश इस विधि से तैयार किया जाता है, देख लेते हैं। चीनी, पानी और साइट्रिक अम्ल का मिश्रण तैयार करना है। देन इस मिश्रण को तब तक उबालना है जब तक चीनी पूरी तरीके से इसमें घुल ना जाए। उसके बाद आग से उतार लो और छान लो, फिर ठंडा कर लो। देन इस घोल में फल का रस, रंग और सुगंध मिलाना है। उसके बाद के इसके एमएस के थोड़े पानी में मिलाकर स्क्वैश में मिलाएं।
ठीक है। देन जीवाणु रहित बोतल में डालकर गर्म पिघले मोम को डालकर ढक्कन से क्या कर दें, सील बंद कर दें। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से हमने देख लिया स्क्वैश बनाने की विधि। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करके सारा का सारा नोट डाउन कर लो एंड कीप स्टडी इन पाई स्टडी सर्कल। मैं बीच बीच में अपने चैनल को भी प्रमोट कर दूँ यहाँ पर। नेक्स्ट गाइज आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है मटर का हिमीकरण कैसे किया जाता है। सो मटर के हिमीकरण की कुछ विधियां हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली विधि है कि करीब आधा किलो ताज़े कोमल और छिले हुए मटर लेने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है कि एक स्टील के बर्तन में काफ़ी मात्रा में पानी लेना है जिसमें मटर पूरी की तरह डूब जाए। तीसरा स्टेप है मटर को उबलते हुए घोल में करीब 2 मिनट के लिए डुबो देना है। चौथा स्टेप मैं आपको दिखा दूं कि मटर को जाली में पलट दें और 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने दें, मतलब ताकि उसका पानी निकल जाए। पांचवा है कि पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर दें और थैली की हवा को दबाकर निकाल दें और इस थैली को क्या कर दें, देन सील बंद कर दें। और छठा स्टेप है आखिरी कि मटर की थैलियों को फ्रीजर में रख दें। सो गाइज ये कुछ है मटर का हिमीकरण करने की विधि। इस तरीके से इसको आप अपने घर पे करके देख सकते हो। डेफिनेटली होम साइंस से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है आगे बढ़ने से पहले प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। सो गाइज नेक्स्ट आपका पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निर्जलीकरण की विधि क्या है। सो कुछ इस तरीके से है। पहला चरण, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। खाद्य पदार्थों को सुखाने और उन्हें रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डिब्बों और प्लेटों को सूखा धूप में सुखा लेना चाहिए। दूसरा स्टेप है सुखाने से पहले सब्जियों और फलों को धो लें, आवश्यक हो तो काट लें, डंठल बीज छिलके हटा लें और यदि कोई सड़ा गला भाग है तो उसको भी कट कर दें। तीसरा स्टेप है कि सब्जियों को विवर्ण यानी ब्लॉन्च कर लें और उन्हें उबलते हुए पानी में डालें और विवर्ण करने की प्रक्रिया किण्वक यानी एंजाइम और इसकी गतिविधियों में कमी आती है। जो आपका चौथा चरण है वो है कि सब्जी को नमक और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट युक्त ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें और इससे खाद्य पदार्थों का रंग काला नहीं पड़ता। हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग की अन्य सब्जियां इस घोल में नहीं डालनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि साफ कपड़े को धूप में फैला दें, धूल और मक्खियों से बचाव के लिए इसे पतले वस्त्र से ढक दें। छठा और आखिरी स्टेप होगा कि जब खाद्य पदार्थ सूख जाएं तो कड़ेपन की जांच करके देखें और इसे कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें। वायुरोधी ढक्कन वाले डिब्बे में भर दें और जब आप सुखाए हुए फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहें तो कर लें। तो कुछ इस तरीके से गाइस हमने 6 स्टेप्स देखे हैं, निर्जलीकरण की विधि को डिस्कस किया है। आई होप आप स्टेप बाय स्टेप करके देखो इसको, मतलब स्टेप बाय स्टेप याद भी कर लो ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको लिख पाओ। 10th एंड 12th के अदर सब्जेक्ट से टीएमए के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, चेक कर सकते हैं। सो प्लेलिस्ट के थ्रू आप टीएमए भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल की वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है एंड एनाइज की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके डाउट होते हैं टीएमए कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कहाँ जमी होती है, हर एक टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं और प्लेलिस्ट का नाम है एनाइज इन्फॉर्मेशन। सो एनाइज इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट चेक करिए, बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे डाउट एनाइज से लेकर रिलेटेड जो होते हैं ना सब आपके क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी इतनी आपसे। चलिए गाइज आखिरी आई थिंक हमारा जो ये लास्ट पॉइंट होगा, हाँ लास्ट ही पॉइंट है, तो ये है खाद्य परिरक्षण क्या है। तो सभी खाद्य पदार्थ कुछ समय तक भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ के यही कुछ निचोड़ निकला है इसका कि जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं अगर हम उनको जो है स्टोर करके रखें, सुरक्षित करके रखें तो भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूध को भी, जिसकी जो शेल्फ लाइफ है ना बहुत कम होती है, दूध अगर देखा जाए सबसे जल्दी खराब होता है। अतः खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को संसाधित करने का क्या है, एक तरीका है कि खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक कैसे टिकाऊ बनाए रखें और भविष्य में उसको कैसे इस्तेमाल करें, तो जिससे उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है और भविष्य में उपभोग के लिए ठीक स्थिति में हम उसको रख सकते हैं। अब खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के अनेक सरल और कठिन तरीके हैं, जैसे कि दूध को तो उबाल कर या सब्जियों को धूप में सुखाकर और उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं, ये सब सरल तरीके हैं। दूसरी ओर तापमान को घटाकर या बढ़ाकर या फिर रसायनों का प्रयोग करके भी खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है और भविष्य में उपभोग हेतु हम इसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं का अचार बनवाकर उन्हें सुरक्षित रखना, ये थोड़ा कठिन तरीका है। चलिए गाइज आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा अगर आप जो है अनायास के टीएमए ढूंढ रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी अनायास के रिगार्डिंग तो सभी वीडियोस उस टॉपिक पर बनी हुई हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप 10th की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। एंड गाइज, इसके अलावा हमने एक नया चैनल शुरू किया है लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए। वहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है एनआईएस वाले बच्चों का भी। सो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 10th इंग्लिश की भी 12th इंग्लिश की भी। सो ज़रूर आइए लर्न इंग्लिश पर। चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो वहाँ पर भी आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। सो एक बार चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिस तरीके से आप लोग इस चैनल को प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, आई होप लर्न इंग्लिश को भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।